ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जन्म कुंडलियां किसी ना किसी को अवश्य दिखाई होगी। और जब आपने कुंडली दिखाई होगी तो आपको आपकी कुंडली में बहुत सारे योग और बहुत सारे दोषों को बताया गया होगा। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि काश हमें भी जन्म कुंडली देखनी आती होती तो हम भी अपनी कुंडली को अच्छी तरीके से जांच पाते कि हमारी कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे दोष हैं जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर जिसकी वजह से हम आज बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, यानी कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों का समाधान अब आपको मिलेगा, क्योंकि हम आज से कुछ वीडियोस ऐसी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको ज्योतिष सिखाएंगे, और वो भी स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे। यानी कि आपको बिल्कुल ज्योतिष नहीं आता है तो भी आप ज्योतिष सीखना शुरू कर सकते हैं। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये पहली वीडियो है और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज से, और यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप अपनी और अपने परिचितों की जन्म कुंडली को देखना अच्छी तरीके से सीख जाओगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये हमने बनाया हुआ है कुंडली का चार्ट। ठीक है, तो ये जो उत्तर भारत में जो जन्म कुंडली बनती है ये उसका चार्ट है, और यहाँ लिखा हुआ है लग्न कुंडली। आप लोगों के पास अपनी अपनी जन्म कुंडली होगी, जिनके पास नहीं है वो जो है गूगल पे जाकर के कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर से अपनी जन्म कुंडली को बना लीजिए, और ये वाला जो चार्ट है लग्न कुंडली जिस पे लिखी होगी वो वाला चार्ट प्राप्त कर लीजिए। बस बाकी का सब मुझ पे छोड़िए, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि आगे अब आपको कुंडली देखनी सीखनी कैसे है। तो बस आपको केवल ये वाला चार्ट अपनी जन्म कुंडली का वो आपको लेना है, ठीक है ना। लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, बस लेके रख लीजिए। आपको कुछ दिनों के बाद उसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। पहले आप समझिए ये सब। देखिए, जब हम ज्योतिष सीखते हैं तो सबसे पहले ज्योतिष के अंदर अगर किसी चीज की बात आती है तो वो आती है ग्रहों की बात, ठीक है ना, कि कितने ग्रह हैं और किस प्रकार से उनका क्रम है। तो आप देखिए कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो पहले ग्रह सूर्य हैं, दूसरा चंद्र हैं, फिर मंगल आते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है ना। ये 7 ग्रह हैं, और राहु केतु छाया ग्रह कहे गए हैं, ठीक है ना। ये छाया ग्रह हैं। इस प्रकार अगर क्रम देखा जाए, जो सौरमंडल का क्रम है कि सूर्य के पास बुध, बुध के पास शुक्र, वो क्रम नहीं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर याद करने की के तरीके को, कि आप याद रखेंगे सूर्य चंद्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, ठीक है, फिर राहु और केतु। ये नवग्रहों का क्रम कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये 9 ग्रह हैं, ठीक है। अब 9 ग्रहों के बाद में अब आती हैं 12 राशियां। जी हां, 12 राशियां। अब ये राशि जो 12 हैं, ये राशियां क्या हैं ये समझ लेते हैं। आप पृथ्वी पर जब खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, आप पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक है ना, वहां से जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो जो आकाश दिखाई देता है, ठीक है ना, पूरा एक चक्र जो आकाश का दिखाई देता है, ठीक है ना, उस आकाश के चक्र में जो राशियां हैं उस जो है वो 12 राशियों में उस पूरे आकाश को, यानी कि 360 डिग्री के उस पूरे चक्र को 12 जगहों पर बांटा गया है, और 30 डिग्री का एक चक्र होता है। यानी कि इस प्रकार से पूरे चक्र के अंदर 360 डिग्रियां होती हैं, तो उनको बांट दिया गया है जो है 30 डिग्री पर, ठीक है। तो 1 डिग्री की एक राशि होती है, यानी कि 30 डिग्री की एक राशि मानी जाती है, ठीक है। तो ये 12 राशियां हैं। अब ये राशि भी क्रमबद्ध हैं, ये नहीं है कि आगे पीछे, ये राशियां फिक्स हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो सकती हैं। इनको आप ये समझिए। पहली राशि देखो, यहाँ पे 1 नंबर हमने लिखा है, तो यहाँ पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है वृषभ, तीसरी राशि है मिथुन, चौथी राशि है कर्क, 5वीं राशि है सिंह, छठी राशि को कन्या कहते हैं, 7वीं राशि तुला, 8वीं राशि वृश्चिक, और 9वीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर, और 11वीं राशि कुंभ, और 12वीं राशि हो जाती है मीन। इस प्रकार से राशि को क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेष के बाद में कन्या आ जाए या कन्या के बाद में कुंभ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मेष के बाद वृषभ और वृषभ के बाद मिथुन, इस प्रकार से क्रमबद्ध राशियां रहेंगी। अब इन राशियों को, जो राशि आप देखते हो, तो ये राशियां यहां पर इस जन्म चार्ट के अंदर लिखी हुई रहती हैं। अब यहीं पर आकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं उसमें समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को, और वो यहीं पर ज्योतिष को छोड़ के भाग जाते हैं। अधिकांश लोग वो समझते हैं जहाँ अंक लिखा होता है वो घर और राशि में परिवर्तन नहीं कर पाते। तो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से।
देखिए अभी ये जो फर्स्ट नंबर है, अब फर्स्ट नंबर कैसे है, मैं यहां पर एक अंक लिखता हूं, ये देखिए मैं रोमन में लिख रहा हूं फर्स्ट। ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, आप हमेशा यहीं से स्टार्ट करोगे गिनना। 1 2 एंटी क्लॉक चलना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ऐसे देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आएगा आपका 4, ठीक है, 4 के बाद आएगा आपका 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 11 और 11 के बाद आएगा 12। ठीक है ना। अब ये मैंने 1 2 3 4 5 नहीं लिखा, रोमन में क्यों लिखा, वो आपको समझाने के लिए कि आप हमेशा याद रखिए इस बात को कि ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये हाउस नंबर है, यानी कि ये कुंडली का खाना नंबर है। ठीक है, ये जो खाना बना हुआ है ये खाना नंबर है 1, ये वाला जो इतना हिस्सा बना हुआ है ये खाना नंबर 2, ठीक है, ये खाना नंबर 3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो वहां यहां कोई अंक लिख रहा होगा और वो अंक इनमें से कोई होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई अंक यहां लिख रहा होगा। ऐसे ही हम यहां पर एक अंक पकड़ लेते हैं। देखिए हम यहां पर ले लेते हैं 7 नंबर, यहां पर किसी की कुंडली में यहां 7 नंबर लिख रहा होगा। जिस किसी की कुंडली में यहां 7 नंबर है उस व्यक्ति की ये तुला राशि यहां पर है, तुला लग्न है ये। ठीक है ना, इस घर को कहते हैं लग्न, ये भी मत भूलिएगा। सिर्फ इसी घर को लग्न कहते हैं, इसलिए ये लग्न कुंडली है। ठीक है ना, तो ये लग्न कुंडली है। ऐसे चंद्र कुंडली भी होती है, सूर्य कुंडली भी होती है, नवमास कुंडली भी होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कुंडलियां होती हैं। तो अभी हम लगन कुंडली की बात कर रहे हैं। तो लगन अगर पूछा जाएगा कि आपका लगन कौन सा है, तो यहाँ जो नंबर लिख रहा है ये 7 नंबर है। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये 7 नंबर की बात आ रही है, तो यहाँ पर 7 नंबर कौन सा है, यहाँ पे 7 नंबर पे आती है तुला राशि, क्योंकि आगे पीछे नहीं हो सकते, इसलिए ये देखिए ये 7 नंबर पे तुला राशि आती है। ठीक है ना, तो यहाँ 7 नंबर का मतलब है यहाँ पर राशि नहीं लिखी जाएगी। कभी भी आप कुंडली देखोगे तो यहाँ राशि नहीं होगी, यानी कि यहाँ ऐसा लिखा नहीं होगा कि तुला, ऐसे लिखा नहीं होगा, यहाँ लिखा होगा सिर्फ नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर क्या लिख रहा है 7, यानी कि तुला राशि। अब 7 के बाद में फिर हम क्रमबद्ध एंटी क्लॉक चलते हैं, तो 7 नंबर यहाँ आ गया। ठीक है, किसी के में 8 होगा, किसी के में 9 होगा, इस तरह से होगा। तो 7 नंबर के बाद हम यहाँ से फिर काउंट करेंगे। जब 7 नंबर यहाँ आ जाएगा तो 8 नंबर इसमें आएगा, फिर 9 नंबर इसमें आएगा, 10 नंबर इसमें आएगा, 11 नंबर इसमें आएगा, 12 नंबर इसमें आएगा। 12 के बाद देखिए हम यहाँ आएंगे ऊपर। ठीक है, तो 1 नंबर इस वाले घर में आएगा, 2 नंबर इसमें आएगा, 3 नंबर इसमें आएगा, 4 नंबर इसमें आएगा और 5 नंबर की राशि इसमें आएगी और 6 नंबर यहाँ आएगा। ठीक है ना, अब ये देखिए आप 6 के बाद 7 यहाँ पहले से आ गया है। अभी हम देखें तो 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 ये राशियां हमने बैठा दी लगन कुंडली के अंदर। ठीक है ना, ये लगन कुंडली में ये राशि कैसे आई, ये एक मैथमेटिक है, ये आगे हम समझेंगे। अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये तुला राशि की, तुला लगन की आपकी जन्म कुंडली हो गई। ठीक है ना, ये लगन कुंडली है। ठीक है ना, राशि कुंडली नहीं है, वो चंद्र कुंडली अलग होती है, ये है सिर्फ लगन कुंडली। तो 7 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये राशियां हैं, राशियों को अंकों से दर्शाया जाता है 1 2 3 4 5। तो अब ये क्रमबद्ध आपको याद कर लेना। अगर कोई आपसे पूछे कि 7 नंबर पर कौन सी राशि होती है, तो आपको तुरंत बोल देना है कि तुला राशि आती है। अब कोई आपसे पूछे कि 11 नंबर पे कौन सी राशि होती है, तो आप कहेंगे कुंभ राशि। कोई पूछे कि 3 नंबर राशि कौन सी है, तो आप बोलेंगे मिथुन राशि। यानी कि यहाँ नंबर लिखे हुए होंगे और उस नंबर से आप समझ जाएंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो 3 नंबर लिखा हुआ है ये कौन सी राशि है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कौन सी राशि है। ये घर नवा है, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये नवा घर है। देखिए घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घर नवा घर है ये। नवे घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 3 नंबर राशि कौन सी है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरा ये 12वां घर है। ठीक है, यहाँ से गिनेंगे तो 12वां घर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां घर है। यहाँ पर ये लिखी हुई है 6 नंबर। तो ये 6 नंबर कौन सी राशि है ये आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। ये जो यहाँ पर राशियाँ बिठा दी, अब ये घर, ये जो हाउस हैं, ठीक है ना, 1
ये हाउस ऐसे है, ये वाला हाउस ये है। तो ये जो हाउस हैं इनको किस नामों से पुकारा जाता है? आप इनको कई नामों से पुकारा जाता है। इनको कह सकते हैं जैसे कि आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये तो पता ही है कि ये क्रमबद्ध हैं, 12 हाउस हैं पूरे के पूरे, लेकिन इनके अपने एक नाम भी हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जो घर है, ठीक है, फर्स्ट हाउस। अब मैं इसमें आपको लिख रहा हूँ, आप देखिए जहाँ मैंने रोमन में लिखा था, ठीक है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ठीक है। ये देखिए फोर्थ हाउस, ये आ गया फिफ्थ हाउस, ठीक है ना। ये सिक्स नंबर पे आएगा ये वाला जो है, ये आएगा सेवंथ, ठीक है, ये आएगा 8, ठीक है, ये आपका आएगा 9, ये 10वां घर हो गया, ठीक है, 10वां हाउस हो गया, ये आपका हो गया 11वां हाउस, ये हो गया आपका 12वां हाउस, ठीक है ना। अभी जो रोमन में गिनतियां लिखी हुई हैं ये वही गिनतियां हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अभी इस पहले घर को, जिसको हम लगन कह रहे हैं, इस घर को तनुभाव कहा जाता है, तनुभाव, ठीक है। यहां से हम इस घर से हम क्या देखते हैं, ठीक है, इसका डिटेल्स में अगली वाली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें डिटेल्स में बताऊंगा इन 12 घरों से हम क्या क्या देखते हैं। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल में हम समझ लेते हैं कि इसको तनुभाव कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर से संबंधित बातों की चर्चा की जाती है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, कि रूप रंग कैसा होगा, व्यक्ति लंबा होगा, ठिगना होगा, मोटा होगा, पतला होगा, रोग वगैरह, ये सब कुछ इस घर से देखा जाएगा। इसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं होंगे, ये भी देखा जाएगा। रोग के लिए एक अलग घर भी है, लेकिन इससे भी उसकी चर्चा की जाती है, ठीक है। दूसरा, ये धन, जो धन की स्थिति है वो इस वाले घर से देखी जाएगी। सहज, पराक्रम और भाई बहन इस वाले घर से देखे जाएंगे। सुख, पारिवारिक सुख वगैरह, उसके घर का सुख और उसके जीवन का सुख यहाँ से देखा जाएगा, प्रॉपर्टी यहाँ से देखी जाएगी। संतान, उसके मित्र, संतान, एजुकेशन यहाँ से देखी जाएगी इस 5वें घर से, ठीक है। रोग और शत्रु उसके 6ठे भाव से देखे जाएंगे। विशेषता है, लगन से तो देखा ही जाएगा रोग को, लेकिन यहाँ ये घर विशेष है रोग और शत्रु देखने के लिए, ठीक है। फिर आता है विवाह, तो विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए 7वां घर देखा जाएगा, ठीक है। आयु, इसे आयु भाव कहते हैं, यानी कि ये उम्र का पता लगता है इससे। ये भाग्य भाव है, ठीक है, यहाँ से भाग्य का पता लगता है। ये कर्म भाव है, 10वां घर, इसको लाभ भाव कहते हैं, ठीक है, आप जिंदगी में कितना लाभ कमाएंगे। और ये आपका होगा व्यय भाव, कि आपका लॉसेस क्या रहेंगे, और आपकी विदेश यात्रा वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस वाले घर से देखी जाती हैं। सो ये इन घरों से क्या क्या देखा जाता है, डिटेल्स में सारी जानकारी अगली वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि इन घरों को इन नामों से भी जाना जाता है। इन घरों को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ये लगन है तो इसको केंद्र कहा जाता है। 1 2 3 4 जो आप ये देख रहे हो चौकस बॉक्स जो बन रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के पर्पज से मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये जो है ना केंद्र कहे जाते हैं। 4 केंद्र हैं, 1 2 3 4। अभी कोई आपने सुना होगा कि कभी आपने कुंडली दिखाई है तो किसी जोशी ने कहा है कि आपके केंद्र भाव में तो ये ग्रह बैठा है, तो वो केंद्र भाव ये है 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपका त्रिकोण आता है, त्रिकोण भाव, तो त्रिकोण ये केंद्र भी है और ये त्रिकोण भी है, तो इसको 1 पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे करके देखिए ये त्रिकोण हो गया। तो इस घर को त्रिकोण भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी चर्चा करेंगे कि कौन सा भाव क्या कहलाता है, वो आप समझोगे अच्छे तरीके से तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली क्या दूसरों की कुंडली को भी अच्छी तरीके से देख पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने ये जो है आपको बताया है, अभी आप देख लीजिए राशियाँ भी आपको पता चल गई हैं, ठीक है, और ये लगन का भी आपको पता चल गया है। अभी कोई बात आपकी समझ में नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और महीने की 20 तारीख से हम ज्योतिष ऑनलाइन सिखाते भी हैं, जूम पर क्लास चलती हैं। उसके संबंधित अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, आप सीखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो बहुत कम फीस, मान के चलो कि लोग बहुत मोटी मोटी फीस लेते हैं ज्योतिष सिखाने के लिए। 1 महीने का कोर्स रहेगा और मात्र 2100 रुपये में मैं आपको पूरे 1 महीने का कोर्स दूंगा, जिसमें आपकी ये बेसिक से लेकर के और मैं आपको बहुत एडवांस तक आप कुंडली देखना सीख जाओगे, फलादिश करना सीख जाओगे उसी में। एक तरह से 21,000 का कोर्स 2100 रुपये में है, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली नहीं दिखा पाते हैं, परेशान रहते हैं, वो सीख जाएं और खुद से अपनी कुंडली का विवेचन कर सकें। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।